सभी का रिजल्ट आ गया है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। नीतीश कुमार। कितना नंबर आया है? 397, 79%। पढ़ाई का रूटीन क्या होती थी आपका पढ़ने के? हम 4-5 घंटा पढ़ते थे। रोज 4-5 घंटा। हाँ। खेलने की क्या टाइम होती? खेलते थे शाम को खेलते थे। मोबाइल चलाते थे कि नहीं? चलाते थे। जब गए थे पेपर देने तो वहाँ पे पढ़ाई दिन भर जो दिन रात करते थे लड़के वैसे करते थे या नॉर्मल पढ़ाई होता था वहाँ पे? वहाँ पे नॉर्मल ही पढ़ाई होता था। नॉर्मल सिर्फ रिवीजन होता? हाँ, रिवीजन करते थे। कितना कौन कौन विषय में कितना कितना नंबर है? मैथ में 90 है, इंग्लिश में 78 है और हिंदी में 79 है और फिजिक्स में 77 है और केमिस्ट्री में 72 है। कभी आपके गांव में इतना नंबर कोई लड़का लाए हैं कि नहीं लाए हैं? नहीं, आज तक? नहीं, अभी तक कोई नहीं लाया। कोई अभी फर्स्ट लड़के हैं आप? हाँ, फर्स्ट लड़के हैं। सर आपको मेडल से सम्मानित किए, यहाँ पे पुरस्कार भी किए हैं, तो इसके लेकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेज, यहाँ पे देखिए चंडेस चौक है और यहाँ पे कोचिंग कराते हैं बीके सर जी, जिनका कोचिंग का नाम है स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेज। यहाँ पे इंटर के रिजल्ट आ गया है, तो ये सर जितने बच्चों को कराए हैं कोचिंग उसमें से एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। कि कोचिंग में कितने बच्चे थे? टोटल बच्चे इंटर का थे 15, साइंस के 8 थे और आर्ट वाले 7 थे। साइंस में कितने बच्चे फर्स्ट डिवीज़न आए हैं? 8 बच्ची में से एक बच्ची थी यूपी बोर्ड का और 7 बच्चे और बच्चियां थी बिहार बोर्ड का, जिसमें से 5 बच्चे और बच्चियां साइंस का फर्स्ट आए हैं और 2 लोग सेकंड हैं। और आर्ट में 7 थी, जिसमें से 3 फर्स्ट हैं और 4 सेकंड। बहुत ही मेहनत किए थे, इसका परिणाम उन लोग को अच्छे रिजल्ट से मिला। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं और आपके चैनल को भी बहुत बड़ा बधाई देता हूं। जो बच्चे होते हैं पढ़ने में आते हैं पढ़ने के लिए, तो कैसे आप पढ़ाते हैं? क्या रिवाइजिंग क्या होता है? पहले मैं उनको परखता हूं कि उन लोग का क्या कमी है और उस कमी को हम लोग दूर करते हैं। जहाँ जो कमी रहता है उसी को हम लोग पकड़ के पहले अलग करते हैं, जिससे वो बच्चे अपने आगे जीवन में ग्रोथ कर सके और अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सके। कहीं सर जैसे कह रहे हैं कि हम पहले बच्चों को परखते हैं फिर पढ़ने आते हैं, तो उनके जो कमी होती है वो दूर करते हैं। तो सर कहीं ये तो नहीं होता है कि जो तेज विद्यार्थी होते हैं उन्हीं को आप अपने कोचिंग में सिर्फ पढ़ाते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, सबके लिए है। जो तेज है उनके लिए भी है, सेम क्लास वो भी दिया जाता है, और जो थोड़ा सा कमज़ोर है उनके लिए एक्स्ट्रा भी टाइम दिया जाता है कि वो भी जो तेज वाले हैं उनके साथ वो भी मिल जाए, जिससे हम लोग का खुद आराम हो जाता है पढ़ाने में कि दोनों लोग का मैनेज हो जाएगा और दोनों लोग सेम हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोग को आराम हो जाता है इसमें। सर आपके कोचिंग में पूरे 7 बच्चे जो साइंस के बिहार बोर्ड से थे उसमें से 5 बच्चे फर्स्ट आए हैं? जी 5 और 2 बच्चियाँ सेकेंड आई, एक बच्चा एक बच्ची? जी, एक बच्चा और एक बच्ची सेकेंड आई। सर ये जो सेकेंड आई हैं वो कैसी थी पढ़ने में? ठीक थी। अब उन लोग को कुछ प्रैक्टिकल में भी नंबर कम मिला और वो लोग थोड़ा सा मेहनत कम किए, इसलिए जैसा था रिजल्ट वो लोग ठीक था। क्या नाम है? प्रिंस गुप्ता। कितना नंबर आया है? 376 नंबर, 75%। साइंस से? साइंस से। कौन कौन विषय में कितना नंबर आया है? इंग्लिश में 74, हिंदी में 72, केमिस्ट्री में 71, फिजिक्स में 76 और मैथ में 83। सर आपको बुलाकर कोचिंग सेंटर में सम्मानित किया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जितना नंबर मिला है उस नंबर से खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं। ये नहीं लगता है कि और थोड़ा पढ़ाई किए होते तो आगे और नंबर आ जाता? नहीं, ठीक है, जितना है उतना ठीक है। ठीक है। आगे क्या करने का मकसद है? आगे इंजीनियरिंग के बारे में सोचे हैं अभी। इंजीनियरिंग के बारे में? हाँ। चलिए ठीक है। यहाँ पे देखिए, क्या नाम है? कृष्णानंद राय। कितना नंबर आया है? 369। कौन कौन विषय में कितना कितना नंबर है? इंग्लिश में 72, हिंदी में 78, फिजिक्स में 78, केमिस्ट्री में 60, मैथ में 83। पढ़ने की रूटीन क्या होती थी आपका? 2 से 3 घंटा। बस रोज 2 से 3 घंटा? बस। कोचिंग कितने घंटा? कोचिंग 3 घंटा। लगातार 3 घंटा?
ब्रेक के बाद नहीं ना, सुबह में जैसे आ गए 1 घंटा पढ़ लिए, शाम को नहीं लगातार लगता है लगातार 3 घंटा पढ़कर जाते थे, फिर घर पे 1-2 घंटा पढ़ते थे। बस। क्या है, आप जो पीछे आपके बच्चे हैं वो जब इंटर के पेपर देंगे तो उनको क्या सलाह दीजिएगा कि आप कितना घंटा पढ़ने के लिए कहिएगा? हम तो कहेंगे कि 3-4 घंटा कम से कम। 3-4 घंटा कम से कम पढ़ के जाए। अच्छा, आपके नंबर कितने आए हैं? 369। क्या नहीं लगता है कि कुछ और थोड़ा ज़्यादा तैयारी किए होते तो अधिक नंबर आ सकता था? जी नहीं लग रहा है। इतना सही है? सही है एकदम। इस पे मैंने आगे क्या करने का विचार है? अभी तक सोचे नहीं हैं, सोच कर बताएंगे। अच्छा, आप सोचे नहीं हैं? हाँ। बिना सोचे ये पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने इंटर पास कर लिए। नाम क्या पड़ेगा? वंदना मौर्य। कितना नंबर है? 362। कौन से विषय से? साइंस। कौन कौन विषय में कितना कितना नंबर है? मेरा हिंदी में 83, मैथ में 80, फिजिक्स में 71, केमिस्ट्री में भी 71 और इंग्लिश में 58। आपके साथ कितने लड़कियां इस कोचिंग सेंटर में पढ़ती थी? 4 थी। आपका सिर्फ फर्स्ट डिवीजन आया है जी साइंस में? हाँ। सर जब पढ़ाते हैं तो क्या आगे जो बच्चियां पढ़ रही हैं इस कोचिंग सेंटर में, तो उन लोगों को क्या सलाह दीजिएगा? कैसे मैंने पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। अब ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, उनको मेहनत करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। कितना घंटा आप पढ़ती थी घर पे? 3 से 4 घंटा। 3 से 4 घंटा रेगुलर? हाँ। आगे कौन सी पढ़ाई करने की रुचि है? इंजीनियरिंग करना। कैसा इंजीनियरिंग? मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाला या कोई और इंजीनियरिंग? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। रिंकी कुमार। कितना नंबर आया है? 320। साइंस आर्ट किसे? 8। सर जब पढ़ाते हैं आपको तो समझ में आता है? जी। इस कोचिंग सेंटर में कितना घंटा पढ़ने आती है? 2 घंटा नहीं 1 घंटा। 1-2 घंटा मैंने आपको क्लास दिया जाता था। हाँ। ये बताइए, जब घर पे जाती थी कितना घंटा पढ़ाई होता था? 2-3 घंटा। 2-3 घंटा। आगे क्या पढ़ने की रुचि है? अभी तो कुछ सोचे नहीं है। अभी तक कुछ नहीं सोची। नाम क्या पड़ेगा? असरफी खातून। कितना नंबर आया है? 317। साइंस आर्ट किसमें? 8। आर्ट से। कितना घंटा कोचिंग में पढ़ाई करती थी? 2 घंटा। घर पे कितना घंटा पढ़ती थी? 3 घंटा। सर आपको सम्मानित किए हैं तो कैसा लग रहा है बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है। जितना कितना 317 नंबर आया है? हाँ। 317 नंबर आया है तो इससे आप संतुष्ट हैं? कितना नंबर सही है मेरा? हाँ संतुष्ट है। इससे अधिक नंबर की चेष्टा नहीं थी पर नहीं है तो क्या। मैंने प्रयास था कि नहीं 3.5-4 हाँ, तक? प्रयास था। कितना घंटा पढ़ाई होते था घर पे? 3 घंटा। 3 घंटा रेगुलर? उसके बाद घर के काम भी करना पड़ता था? हाँ। चलिए ठीक है, आ जाए। नाम क्या पड़ेगा? नेहा कुमारी। कितना नंबर आया है? 308। सर सम्मानित किए हैं, ये अच्छा बात है। आपको 308 नंबर आया, इसमें इस नंबर पे कितना खुश है? जितना भी है आज। मैंने जितना लिखी थी, जितना पढ़ी थी उतना आ गया है? हाँ। क्या आगे करने का विचार है? मैंने कौन सी पढ़ाई करना चाहती है? अभी तक नहीं। अभी तक नहीं पता है। मम्मी पापा जब रिजल्ट आया 308 नंबर तो नहीं पूछे कि आगे क्या करोगी, क्या कैसे कैसे? बोल रहे थे कि एडमिशन करवाएंगे। एडमिशन करवाएंगे? मैंने बीए करना है। चलिए ठीक है, यहाँ पे बैठ जाइए। देखिए अब फिर से सवाल होगा नीतीश कुमार से। आगे कौन सी पढ़ाई करने का विचार है? हम भी इंजीनियरिंग करेंगे। इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। जब आपका रिजल्ट आया तो घर पे जब सबसे पहले कौन देखा रिजल्ट? मैं खुद देखा। मैंने आप खुद देखे? हाँ। जब घर पे किसको सबसे पहले बताए हैं? सबसे पहले पापा थे घर पर, मम्मी नहीं थी तो बाद में मम्मी को बताया। अच्छा, जब पापा को बताए तो पापा का रिएक्शन क्या था कि 397 नंबर लाए हैं वो भी साइंस में? खुश थे। खुश थे? हाँ। और घर पे कौन कौन है? मम्मी पापा भाई बहन। तो बहन का रिएक्शन क्या था? वो भी खुश थे। 10th में कितना रिजल्ट आया था? 10th में 362 था, 72%। इंजीनियर कैसा बनना पसंद करिएगा? ये कंप्यूटर वाला। कंप्यूटर जो आगे इंटर का बैच चालू कर दिए हैं आप? अभी तो नहीं, लेकिन 2-4 दिन में इंटर का बैच स्टार्ट हो जाएगा।
मैंने आपके पास बच्चे कितने हैं इंटर वाले? अभी इंटर में 20 हैं, जिसमें साइंस के 8 हैं और आर्ट वाले 12 हैं। मैंने फिर से जो बच्चे मिले हैं वो साइंस में 8 ही मिले हैं बच्चे। 8 नहीं, एक दो लोग का फ़ोन आया था जब रिजल्ट आया कल, वो लोग फ़ोन किए हैं कि सर हमारा भी लड़का के बोल दिए कि होली बाद आप लड़कों को भेजिए साइंस के लिए। सर ये बताइए, यहाँ से मार्केट जैसे परसतुआ पड़ता है, रामगढ़ पड़ता है, नुआम है, इसके बाद चल जाइए कोचस, सब 20-20 किलोमीटर पर लगभग है, सब जगह अच्छे अच्छे कोचिंग हैं। वहाँ पे ना पढ़ के सर यहाँ पे आपके पास गांव के ग्रामीण इलाका में पढ़ के इन बच्चों को कैसे मैंने शिक्षा प्रदान कराते हैं कि एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ, और सब बच्चे 8 में से 5 बच्चे तो फर्स्ट डिवीज़न आए हैं 2 सेकेंड, तो मैंने आगे जो बच्चे आएंगे उनको क्या सलाह दीजिएगा? मैं बच्चों को नहीं, पहले गार्जियन को सलाह देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे कहीं भी पढ़े, स्कूल हो, ट्यूशन हो, कहीं भी, अगर लड़के को आप लोग थोड़ा केवल 10 मिनट घर पे ध्यान दें और टीचर के साथ कोऑपरेट करे तो लड़का, कोई भी लड़का अपने मंजिल को बहुत ही जल्द प्राप्त कर सकता है। लेकिन हमें डेली घर पे बच्चों को 10 मिनट ध्यान देना चाहिए केवल हर शाम को, और जहाँ प्रॉब्लम हो, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, कृपया आप लोग उन्हें कॉल करके और जो प्रॉब्लम है आप बताएं। सर ये बताइए, जब किसी भी बच्चे को इसमें से रिजल्ट से जब पेपर नहीं दिए तो उससे पहले अगर सवाल रात को फंस जाता हो तो आपके पास कोई बच्चा कॉल किया है कि नहीं आज तक? कॉल हम सब बच्चे को बोलते हैं कि जब भी आपका क्वेश्चन फंसे, मोबाइल पे मैसेज कीजिए, भेजिए क्वेश्चन, फ़ोन कीजिए, फिर उसका मैं सोल्यूशन करके मैंने अभी तक के ये बच्चे जो पास हुए हैं वो बच्चे भेजे हैं कि नहीं? भेजे हैं, सभी बच्चे भेजते थे तो मैंने इसमें थोड़ा ये नहीं होता था कि हम कल कोचिंग में बता देंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बनाकर तुरंत भेज देते थे, और जो भी अगर जिसको समझ में नहीं आता था फिर कॉल करके फिर बतला देते थे। सर जो बच्चे आ रहे हैं, अगर उन बच्चों में मैंने आप गारंटी के साथ पढ़ा रहे हैं या कैसे पढ़ा रहे हैं? नहीं, बच्चों के मेहनत के ऊपर है, वो लोग जितने मेहनत करेंगे रिजल्ट उतना ही उनका अच्छा आएगा, गारंटी तो है। अगर आप रेगुलर क्लास में रह जाइए तो मैं पूरा गारंटी के साथ कहता हूं कि किसी का रिजल्ट फंस नहीं सकता है, सबका रिजल्ट निकल जाएगा। लेकिन जो अगर टीचर के कहने अनुसार अगर वो कोशिश कर दे, उतना मेहनत कर दे, तो जितना चाहेगा टीचर रिजल्ट वो भी प्राप्त हो सकता है। सर आपको ये नहीं लगता है कि आपके कोचिंग सेंटर में जो 5 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न आए हैं उनमें से कोई किसी बच्चे का 4.5 से ऊपर नंबर आना चाहिए था? 400 प्लस था, लेकिन अब कुछ मिस्टेक हो गया बच्चों सबसे, या जो हम आप टारगेट किए थे कि हमारा बच्चा 400 प्लस ही नंबर लाए? जी 400 प्लस हम बोल भी रहे थे लड़कों सबका कि तुम लोग का रिजल्ट 400 प्लस आएगा। मैंने कहाँ मिस्टेक हुआ बच्चों से? आप तो इन लोगों के 2 साल पढ़ाए हैं, तो मैंने कहाँ मिस्टेक हुआ? मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, ध्यान नहीं, जो मेन पॉइंट था वो नहीं पकड़ में आया, और नहीं तो अपने से बहुत कोशिश किए, बच्चे भी कोशिश किए, मैं भी कोशिश किया, और उनके गार्जियन भी बहुत कोशिश किए, जिसके अनुसार वो लोग अपना रिजल्ट जितना हुआ वो प्राप्त किए। सर सब कोचिंग में बच्चे जाते हैं मिठाई लेकर, आपको भी खिलाए हैं बच्चे, लेकिन अभी तक शायद कोचिंग वाले सर को देखे हैं कि वो खुद से भी मिठाई रखकर और बच्चों को खिलाए। नहीं, सबको हम बुलाए थे, अगले बार भी किए थे, 10th क्लास का रिजल्ट आया था, 12th का, सबको बुलाए, सम्मानित किए, सबको मिठाई खिलाए, जिससे लड़कों का हौसला बुलंद हो और वो अच्छे से अच्छे रिजल्ट प्राप्त करें। आपके संतोषजनक इन सब बच्चों का रिजल्ट आ गया है? ठीक है, लेकिन जितना हो सके उतना नहीं है। लोग से हम 400 प्लस सबको बोले थे कि और कोशिश करो, जितना हो सके, जितना हमसे हेल्प चाहिए वो लो, लेकिन 400 प्लस रिजल्ट लाओ। सर ये बताइए, एक लड़की के पिताजी हमसे मिले थे जिनका नाम है चांदनी कुमारी, वो पढ़ने में अच्छी थी, लेकिन उनका 2nd डिवीज़न आया रिजल्ट। अगर वीडियो के माध्यम से वो देखती होंगी तो उनको क्या सलाह दीजिएगा आगे अपने पढ़ाई के बारे में? ठीक थी, हम भी बोल रहे हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में कुछ नंबर कम मिला है, जिसके वजह से उसका रिजल्ट फर्स्ट डिवीज़न नहीं हो पाया, और जितना वो मेहनत की उसके अनुसार उसका रिजल्ट भी सही नहीं है। अब कहाँ इसका मिस्टेक हुआ है ये हम नहीं बतला सकते हैं। मैंने ये लगता था कि आपके कोचिंग में वो भी बच्ची एक ऐसी है कि जो 3.5 के ऊपर ला सकती। जी, कोई ऐसा लड़का, एक लड़का भी है जिसका वो फर्स्ट नहीं आ पाया, अब उसका भी मिस्टेक नहीं पकड़ा पा रहा है। बिट्टू कुमार सभी का था कि फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगा, लेकिन अब कुछ मिस्टेक के कारण वो लोग का रिजल्ट
कुछ मैंने सेकेंड गुड सेकेंड में ही रह गया। गुड सेकंड आ गया। जी जी। चलिए ठीक है, देखिए सभी अंगुलियां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन कुछ बातें किस्मत पे भी डिपेंड करती हैं क्या सर? जी जी। देखिए यहाँ पे बच्चियां बैठी हुई हैं, इधर आ जाइए थोड़ा सा। इन लोगों के पिताजी क्या करते हैं सबसे पहले यह जानना जरूरी है हमको। 8 से हैं आप? हाँ, कितना नंबर आया है? 308 पिताजी क्या करते हैं? काम करते हैं किस कौन सा काम करते हैं? मैंने कैसा काम करते हैं बालू आपको? में। मैंने बाहर जाके बालू में कमा कर आपको पढ़ाते हैं। हाँ, चलिए ठीक है, बैठ जाइए। क्या नाम है? असरफी खातून। कितना नंबर आया था? 317। आपके पिताजी क्या करते हैं? सऊदीया में रहते हैं। मैंने सऊदी अरब कमाते हैं तब यहाँ पे आप पढ़ती हैं। हाँ, तो नहीं लगता है कि पिताजी की कमी यहाँ पे खल रही है कि मैंने थोड़ा हमको बताते पढ़ने के लिए कुछ भी? हाँ। कितना साल पे आते हैं पिताजी? 2 साल पे। 2 साल पे मैंने घर पे आते हैं। हाँ। चलिए ठीक है, क्या नाम है? रिंकी कुमारी, कितना नंबर आया है? 320। पिताजी क्या करते हैं? कपड़ा का जो रहता है उसमें चिराट भरते हैं। मैंने बाहर में कि यहीं पे? नहीं, बाहर में। बाहर में करते हैं काम। बाहर में काम करके पिताजी पैसा भेजते हैं, उसका पढ़ाई करती हैं आप। तो पढ़ने में लगता है कि पिताजी का पैसा लग रहा है तो हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए। हाँ पढ़ती भी है? हाँ। आगे क्या करने का विचार है? पापा बोल रहे हैं कि बीए में एडमिशन कराएंगे। मैंने बीए में एडमिशन कोई अभी तैयारी का नहीं बोले हैं? बोले हैं, कहें कि अच्छा रिजल्ट लाओगे तो अच्छा रिजल्ट आया ही ना है। तो बोले हैं कि एडमिशन कराएंगे। क्या नाम है आपका? वंदना मौर्य। पिताजी क्या करते हैं? फार्मर है, किसानी करते। किसानी करते हैं। पिताजी किसानी करके आपको पैसा देते हैं, तो उस पैसे का आप सही जगह उपयोग कर रही हैं, पढ़ाई में उपयोग कर रही हैं, तो पिताजी आपको क्या बोले हैं किस लाइन में जाने के लिए? हमको इंजीनियरिंग करना है तो वो कराएंगे हमको। मैंने वो बोले हैं कि कराएंगे। हाँ। जब आपका रिजल्ट आया तो घर में कैसा माहौल था? अच्छा था, सब खुश है। मिठाई खिलाए हैं घर पे? हाँ। गांव में भी मिठाई बटा है? नहीं गांव में नहीं बटा है। नहीं, बोल रहे थे कि नहीं लोग कि मिठाई खिलाइए चाहे कुछ, बोल रहे हैं लोग। तो खिलाएंगे। हाँ, खिलाऊंगी। चलिए ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। आप नाम क्या है? नीतीश कुमार। आपके पिताजी क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। कौन सा बिजनेस करते हैं? वो बालू वाला करते हैं बिजनेस। मैंने बालू में ठेकेदारी करते हैं या क्या करते हैं बताइए? वो मशीन है 2। मैंने आपके मशीन है, उस मशीन से बालू काट के आपको पैसा लाते हैं घर पे तो पढ़ाते हैं। पिताजी का क्या रिएक्शन, मैंने क्या पढ़ने के कहाँ तक चेष्टा बताए हैं कि आप पढ़ सकते हैं? वो बोले हैं तुम जितना पढ़ोगे हम उतना पढ़ाएंगे। मैंने जितना पढ़ोगे उतना हम पढ़ाएंगे। हाँ। तो उस पैसे का अच्छा जगह उपयोग करिएगा या रील या टिकटॉक या फ्री फायर में ख़त्म कर दीजिएगा? नहीं, अच्छा जगह उपयोग करेंगे। इतना दिन तक पढ़ाई किए हैं, पीछे वो अच्छे से पढ़ाई किए हैं, आपका किस्मत भी साथ दिया है, तो आगे जो फ्री फायर शायद खेलते हैं आप, हमको पता है, तो उस फ्री फायर को ख़त्म करिएगा कि क्या करिएगा? छोड़ देंगे वो सब फिर। आगे पढ़ने इंजीनियरिंग का पढ़ाई करने जाइएगा तो छोड़ दीजिएगा। हाँ, छोड़ देंगे। उसके बाद पढ़ाई में मन लगाइएगा और अच्छा नंबर लाने का प्रयास करिएगा। हाँ। चलिए, पापा का मेहनत का पैसा है बालू का, अच्छा से पढ़िएगा। क्या नाम है? प्रिंस गुप्ता। पापा जी क्या करते हैं? फार्मर। किसान है। किसानी करके आपको पिताजी पैसा देते हैं, आप पढ़ाई में उस पैसे को लगाते हैं, अच्छे पढ़ रहे हैं, तो आगे इंजीनियरिंग करने का मन है, तो इंजीनियरिंग में कितना आगे तक जाने का प्रयास? कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करना है हमको। मैंने जो पिताजी पैसा देंगे उसको फ्री फायर और फ्री टिकटॉक फायर नहीं खेलते हैं। नहीं खेलते हैं? नहीं नहीं, हमको तो लग रहा नहीं, है। हम नहीं खेलते हैं। अच्छा ठीक है, नहीं आगे जब भी कोई खेला तो करना चाहिए, हर एक लड़के को करना चाहिए। हमेशा पढ़ने से माइंड अच्छा नहीं रहता है, खेला अच्छा है, पर कितना घंटा मैंने प्रयास करिएगा, जितना घंटा आज पढ़ाई कर रहे थे उससे अधिक करिएगा कि उतना ही? वो थोड़ा अधिक करेंगे बस। थोड़ा अधिक करिएगा, वो माइंड फ्रेश करिएगा। हाँ, माइंड फ्रेश। चलिए, क्या नाम है? कृष्णानंद राय। क्या पापा जी क्या करते हैं? किसान है। किसान है। आपको किसानी करके पैसा देते हैं, तो जब रिजल्ट आया तो पिताजी क्या बोले? बहुत खुश थे और थोड़ा बहुत मिठाई भी घर पर लाए। अच्छा, मिठाई मिला है घर पे? हाँ हाँ। आगे कितना तक आपको पढ़ाने के लिए बोले हैं पिताजी? अब वो बोले हैं जहाँ तक पढ़ना है पढ़ो। जहाँ तक पढ़ना है पढ़ो, छूट है घर से। हाँ। मैंने पिताजी के जो किसानी का पैसा है वो किस कदर यूज करिएगा? पढ़ाई में ना यूज होगा। और मैंने खेल वेल में नहीं ना, टिकटॉक
अरे फ्री फायर? क्रिकेट खेलते हैं, फ्री फायर नहीं खेलते हैं। फ्री फायर नहीं खेलते, क्रिकेट खेलते? हाँ हाँ। सट्टा वट्टा नहीं लगाते हैं? साटा वाटा लगता है, ड्रीम इलेवन लगता है। माने चेष्टा है कि पढ़ाई से पहले करोड़पति बन जाए। अरे इसीलिए ना लगाते हैं लोग। हाँ, उसीलिए ना कब किस्मत जागे। अच्छा, किस्मत लगाते रहते हैं, मैंने एकदम एकदम। चलिए ठीक है, इधर आ जाइए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे कितने क्लास के आप लोग हैं? 10th क्लास। 10th क्लास की सभी बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पे पढ़ रहे हैं और इस कोचिंग में बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है। अगर आप लोग एडमिशन कराना चाहते हैं तो इस कोचिंग सेंटर में एडमिशन कराने पे एक हमको तो फ़ायदा दिख रहा है कि जो बच्चों का बेसिक चीज़ है, जो थोड़ा कमजोरी है, वो सबसे पहले सर पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि पकड़ के उसके बाद उससे अधिक पढ़ाया जाए तो अच्छा रहेगा। और इस कोचिंग सेंटर में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं अभी तक फेल नहीं हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। और अच्छा से पढ़ाई भी यहाँ पे कराया जाता है। बीके सर पढ़ाते हैं यहाँ पे, मास्टर के रूप में एडमिशन कराइए और पढ़िए, और गारंटी के साथ शायद जो बच्चे रेगुलर आएंगे पढ़ने और घर पे पढ़ते होंगे तो गारंटी के साथ यहाँ पे पास अपना रिजल्ट पासिंगे लेकर जाएंगे। कभी फेल की दिमाग में तो कभी रहबे नहीं करेगा। जय हिंद, जय बिहार।